हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल की तरफ से परमानेंट नौकरी निकाली गई है। 2024 की रिक्रूटमेंट है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रखी गई है। इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहेगी, एज लिमिट आपकी क्या होने वाली, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, आप इस फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी रेल विकास निगम लिमिटेड आरबीएनएल की तरफ से और भी रिक्रूटमेंट आने वाली है। 10th पास रिक्रूटमेंट भी आने वाली है और आईटीआई पास रिक्रूटमेंट भी 2024 के फरवरी तक आने वाली है। तो सभी नोटिफिकेशन जानने के लिए और इस नोटिफिकेशन की सभी जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहिए। मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेके चलता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रेल विकास निगम लिमिटेड आरबीएनएल की तरफ से रिक्रूटमेंट पास हुई है। रिक्रूटमेंट जो है उसकी डेट जो रखी गई है 29/1/2024, मतलब 29 जनवरी को ये रिक्रूटमेंट है। और इस रिक्रूटमेंट के RVNL.org की साइट पर जाकर, कैरियर के साइट पर जाकर आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ जो RVNL है वो करता क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है। हाईवेज पर और टनल जो बनते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन होते हैं, मेजर ब्रिज जो बनते हैं या फिर मेट्रो रेल के जो प्रोजेक्ट है वो आरवीएनएल लेता है। ठीक है ना। इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में स्थित है, मतलब न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है, रीजनल ऑफिस। अब इसका जो एडवर्टाइजमेंट पास हुआ है वो कहाँ से हुआ है, न्यू दिल्ली से ही हुआ है। ठीक है ना। जो भिकाजी कामा प्लेस आर के पूरम न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना। अब इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दिया गया है वो 24/2023 दिया गया है। ठीक है। पिन कोड जो है 111006। अब ये डिटेल्स मैं आपको बता रहा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इन सभी डिटेल्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है ना। ओपनिंग डेट भी क्या है, मतलब जो 29/12/2023 को ये रिक्रूटमेंट पास हुई थी और 29/1/2024 मतलब 29 जनवरी को आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाना है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकाली गई है। इसमें एक ही पोस्ट है। अब ये मत कहना कि भाई एक पोस्ट है तो मैं इसका फॉर्म भरूँ या नहीं भरूँ। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरें क्योंकि बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है ये। इसमें आपको बहुत से बेनिफिट मिलने वाले हैं अगर आपके सिलेक्शन हो जाता है तो। ठीक है ना। तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और डिटेल्स मांगी गई है वो मैं आपको सभी चीज़ें बता देता हूँ। आप इसको अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म मैं बताऊँगा उस फॉर्म को आपको भरना है। ठीक है। तो फॉर्म को भर कैसे सकते हैं, फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या है ना, एक पोस्ट करना है। जो फॉर्म मैं बताऊंगा उस फॉर्म को पोस्ट करना है। कहाँ पे, ऑर्डिनरी पोस्ट भी कर सकते हैं, कुरियर पोस्ट भी कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको डिस्पैच कहाँ करना है इसको, ग्राउंड फ्लोर अगस्त क्रांति भवन, बिकाजी कामा पैलेस, आर के पुरम, न्यू दिल्ली 111006। ठीक है ना। आपको पोस्ट कब करना है, 29/1/2024 से पहले। 29/1/2024 से पहले आप इसको पोस्ट करेंगे। ठीक है ना। पोस्ट में आपको पूरी डिटेल फॉर्म को फिल करना है और पूरे डॉक्यूमेंट्स जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उस सभी डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना है। अब जो पोस्ट निकाली गई है उसके लिए ट्रेवलिंग एक्सपेंस आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। पता लगे आप वहाँ पहुँचे और ट्रेवलिंग एक्सपेंस की बात करें तो वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट जो मांगा गया है, मार्कशीट, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मतलब 10th मार्कशीट वाले अप्लाई लगेगी। मार्कशीट जो वो प्रोफेशनल है वो भी लगेगी। सर्टिफिकेट जो है प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस वो भी लगने वाला है। ST/SC OBC वो भी लगने वाला है। अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको मिलेगा वो लगने वाला है। ठीक है ना। करेंट पे स्लिप अगर आपने वो किसी कंपनी में काम किया है तो वो लगेगा। पोस्ट फोटो ID प्रूफ लगने वाली है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID जैसे आप या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ भी काम करते थे वहाँ का सर्टिफिकेट, या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप गवर्नमेंट PSU में के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं तो वो। RVNL की कैरियर जॉब्स पे जाकर आप पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो रेल विकास निगम लिमिटेड की असिस्टेंट मैनेजर की एक पोस्ट निकाली गई है वो PPND डिपार्टमेंट की निकाली गई है। ठीक है ना। पे स्केल इसका 30,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी और 1,20,000 तक आपकी सैलरी जाने वाली है। कॉरपोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली में है।
ठीक है। एज लिमिट आपकी 35 होने वाली है, जो 1/12/2023 से कैलकुलेट की जाएगी। और ये रेगुलर बेसिस पे रिक्रूटमेंट है, ठीक है ना, तो मतलब परमानेंट रिक्रूटमेंट है। इसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आप किसी भी चीज़ से हो या फिर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग वर्क रेलवे से होना चाहिए। मतलब रेलवे में जो आप 3 ईयर का अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो वो इस रिक्रूटमेंट को भर सकता है, ठीक है। अब रेलवे का कोई किसी भी प्रोजेक्ट में हो, चाहे वो मेट्रो प्रोजेक्ट हो या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में हो, ठीक है ना, रेलवे से रिलेटेड होना चाहिए। फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एसपीवी का, हैंडलिंग का, नॉलेज ऑफ एसपीवी, ठीक है, गाइडलाइंस, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट या फिर प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स या वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स, ठीक है। मतलब क्या होता है, टेंडर बेस पे जो काम होते हैं ना, वो डिपार्टमेंट आपको मिलने वाला है, तो उनसे काम करवाने का काम आपका है, ठीक है। फिर जो है आपकी जो सैलरी जाएगी अप्रोक्स 1 ईयर की जाएगी 5 लाख तक, ठीक है ना। फिजिकल और मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपका होगा, ठीक है। सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन प्रोसेस में आपका यही रहेगा, शॉर्ट लिस्ट होगी आपकी, एक्सपीरियंस के तहत आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक। पैकेज आपको जो दिया जा रहा है उसमें अलाउंसेस अलग अलग मिलने वाले हैं, ठीक है, जैसे ट्रेवलिंग अलाउंसेस और रहने के लिए जो पैसा मिलता है वो, और बच्चों की पढ़ाई के लिए ये सब चीज़ें मिलती है, ठीक है। इसके लिए जो एक फॉर्म दिया गया है, इसमें आपको पोस्ट अप्लाई करनी है कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट है वो, प्रेजेंट एज आपकी, अभी एज लिमिट क्या है वो आप एज कैलकुलेटर गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं। मेल और फीमेल, आधार कार्ड नंबर, उसके बाद जनरल ओबीसी आप किस कैटेगरी से हैं, रिलीजियन आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं, मैरिटल स्टेटस सिंगल हैं, मैरिड हैं, नेशनलिटी आप इंडियन हैं, ठीक। और पर्सनल मार्क्स आप जो आप आइडेंटिफिकेशन जो आपके तिल वगैरह है या फिर कोई मार्क है तो आप वो दे सकते हैं। एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन किस एड्रेस पर करना चाहते हैं, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो। परमानेंट एड्रेस जो आपका है वो। उसके बाद लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है तो वो, नहीं तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ आपको सेंड करना है, ठीक है। जो भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल रहे हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो पोस्ट ग्रेजुएट जो भी डालते हैं, वो सभी चीज़ें डालने के बाद आपको सभी को सेल्फ अटेस्टेड, अब सेल्फ अटेस्टेड में आपका साइन और नीचे से आप डेट डालकर सेल्फ अटेस्टेड हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स को सभी सेंड करना है। सभी डॉक्यूमेंट्स पे आप सेल्फ अटेस्टेड ज़रूर करें, मतलब नाम और डेट ज़रूर डालें, ठीक है। फिर जो एक्सपीरियंस आपके पास है वो उसकी डिटेल्स डालनी है, ठीक है। उसके बाद ये शीट दी गई है एक्सपीरियंस की, इसको भरना है आपको। आप कहाँ पर काम किया है आपने, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, सेमी गवर्नमेंट, ये सभी चीज़ें डालनी है। एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के बारे में लिखना है। उसके बाद हैव यू बीन कविक्टेड, ये सब चीज़ें डालनी है आपको। ये सभी जानकारी भरने के बाद आपको जो मैंने एड्रेस बताया है उस एड्रेस पर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर देना है। अब एड्रेस मैं आपको फिर से बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपको ग्राउंड फ्लोर, अगस्त का क्रांति भवन, भिकाजी कामा पैलेस, आर के पुरन, न्यू दिल्ली 110066 पर आपको सेंड करना है। इसमें आपकी किसी भी तरीके की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। आपका जो इंटरव्यू है वो 29/1/2024 को कंडक्ट किया जाएगा। तो आप इससे पहले इस फॉर्म को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और एडवर्टाइजमेंट पसंद आई तो आप मेरा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं ताकि इस तरह के और नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।